बिजनेस हो या फैमिली फंक्शन, मुकेश अंबानी की कारोबारी बादशाहत किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस ऑयल, टेलीकॉम से लेकर ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसका लगातार विस्तार भी कर रहे हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी ने खूब सुर्खियां बटोरी। अनंत अंबानी भी अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी के अलावा बेजुबान जानवरों के रेस्क्यू सेंटर वंतारा को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। प्री वेडिंग में बिजी रहने के बाद अब मुकेश अंबानी एक के बाद एक डील फाइनल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुकेश अंबानी ने एक और कंपनी को खरीदने की तैयारी की है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे ये कंपनी क्या करती है, इस डील को पूरा करने के लिए अंबानी कितना पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक की किन सेवाओं पर 15 मार्च के बाद इस्तेमाल करने की मनाही होगी और कौन सी सेवाएं जारी रहने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जुलाई में छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होने वाली है तो बहू और बेटे के लिए कपड़े, ज्वेलरी आदि खरीद रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सीनियर अंबानी अब लगातार डील पर डील कर रहे हैं, अपने कारोबार का विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में धमाल मचाने के लिए डिज्नी के साथ डील फाइनल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अंबानी एक और बड़ी कंपनी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कहती है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज वाईकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की पूरी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हो गई है। अब आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी की वाईकॉम 18 कंपनी करती क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद को सबसे बड़ा मीडिया एम्पायर बनाने के अपने लक्ष्य में पहले 2014 में नेटवर्क 18 के पहले प्रमोटर राघव बहल से कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी थी। नेटवर्क 18 का हिस्सा होने के नाते वाईकॉम भी रिलायंस के हिस्से आ गई थी। वाईकॉम 18 मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है। इस कंपनी के फिलहाल कुल 40 टीवी चैनल्स हैं। इन 40 चैनल्स में एमटीवी, कॉमेडी सेंट्रल जैसे कई नाम शामिल हैं। कंपनी का मालिकाना हक रिलायंस के पास ही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि पैरामाउंट ने इस बात पर मुहर लगाई है कि आगे भी उनका रिलायंस के साथ कंटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बरकरार रहेगा। मौजूदा समय में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट मौजूद है। आपको बता दें कि 7 मार्च को न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पैरामाउंट ग्लोबल इंडिया मीडिया जॉइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी रिलायंस को बेचने को लेकर बातचीत कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई है। बिजनेस टुडे के मुताबिक वाईकॉम 18 मीडिया में पैरामाउंट ग्लोबल की कुल हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को $517 मिलियन भारतीय रुपए में करीब 4300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में धमाल मचाने के लिए पिछले महीने के आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वॉल्ट डिज्नी के साथ एक बड़ी डील फाइनल की थी। इस सौदे में संयुक्त व्यवसाय का कुल मूल्य $8.5 अरब था। रुपए में ये रकम 70,429 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। RIL की ओर से बुधवार को इस मर्जर के संबंध में ऐलान करते हुए बताया गया कि इस सेक्टर में विस्तार के लिए हो रहे विलय सौदे के तहत जॉइंट वेंचर में रिलायंस 11,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। बिजनेस टुडे के मुताबिक मर्जर के बारे में बात करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि एक ऐतिहासिक समझौता है जो भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक नए युग की शुरुआत करेगा। डील पूरी होने के बाद ये भारतीय मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इसके पास अलग अलग भाषाओं में 100 से ज्यादा चैनल्स, 2 OTT प्लेटफॉर्म्स और देश भर में 75 करोड़ का व्यूअरशिप बेस होगा। 2025 की शुरुआत में ये डील पूरी होने की उम्मीद है। आपको ये भी बताते चले कि इस कंपनी का मार्केट कैप 19,52,000 करोड़ रुपए है। अब आते हैं आज के दूसरे सेगमेंट पर, बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बंदिशें इसी शनिवार यानी 16 मार्च से लागू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है। RBI के आदेश के मुताबिक 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को जमा और उधारी की सुविधा नहीं दे पाएगा। साथ ही ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में पैसा भी जमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में पैसे बचे हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट के ग्राहकों के मामले में भी ऐसा ही होगा। ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में जमा पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरे वॉलेट अथवा बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, मगर 15 मार्च के बाद पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं डाल सकेंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी
AI ने पेटीएम के फास्टैग लेने वाले ग्राहकों को 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक से जुड़ा फास्टैग लेने की सलाह दी है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्हें जुर्माना या दोगुना शुल्क न देना पड़े। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की थी, जिसमें कहा गया था ब्याज, कैश बैंक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड को छोड़कर किसी तरह के जमा या भुगतान की अनुमति नहीं होगी। आपको बताते चलें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर भी ये बंदिशें रहेंगी। आरबीआई ने पहले 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर रोक लगाने का ऐलान किया था, मगर ग्राहकों और कारोबारियों को थोड़ा और समय देते हुए उन्होंने 15 मार्च तक इसे बढ़ा दिया था। इस बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध के कारण शेयर मार्केट में लेन देन पर असर पड़ सकता है, मगर ये केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पंजीकृत खातों वाले निवेशकों के मामले में ही होगा। BSE ने कहा, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी बैंकिंग की स्थिति जांच लें और रिजर्व बैंक के निर्देशों के कारण लेन देन में किसी भी समस्या से बचने के लिए दूसरे बैंक के खाते को लिंक करें। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।